40 शेर पट्टा किए थे और लगभग 3 बीघा जमीन ये हड़प के रखा है जी। हाँ, लालता हत्यारा जो है हत्यारा वो 3 बीघा जमीन हड़प के रखा है, जो कि सरकारी जमीन है, ग्राम समाज की जीएस जमीन है। उसके नाम का 1 इंची जमीन है नहीं। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस। आज हम उपस्थित हैं उस घटना की स्थल पर जहां पर अनुराग यादव की मौत घाट उतार दिया जाता है। उनके परिवार के घर पर हैं, इसे यहाँ पे देख सकते हैं। उधर दिखाइए थोड़ा सा, बगल में सारे मीडिया कर्मी उपस्थित हैं। इधर दिखाइए। और यहाँ पर इस गांव के जो प्रधान जी हैं उनसे हम बाइट लेते हैं कि आखिर क्या मामला था, पूरी कहानी। क्योंकि गांव के एक प्रधान और जिम्मेदार नागरिक हैं, एक तरीके का जो गांव के लोग होते हैं, एक उसमें से प्रधान ही होते हैं जो मुख्य मालिक होते हैं, एक तरीके के वो मुख्य नागरिक होते हैं। उनसे राय बात लेते हैं आखिर की घटना किस तरीके से हुई, वह व्यक्ति किस टाइप का था, आखिर कितनी हद तक जा सकता था, इस बारे में बात लेने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, क्या समस्या उसमें घटना थी? ऐसा था कि वो जमीन का विवाद था। जमीन ग्राम समाज थे। जी। 932 नंबर गाटा संख्या है, जो कि 7 बीघा प्लाट है जी। लालता के 1 इंची भी नाम की जमीनें नहीं है जी। हमारे बाबा प्रधान थे तो उस समय मृतक के परिजनों के पट्टा 40 शेर किए थे। 40 शेर पट्टा किए थे और लगभग 3 बीघा जमीन ये हड़प के रखा है जी। हाँ, लालता हत्यारा जो है हत्यारा वो 3 बीघा जमीन हड़प के रखा है, जो कि सरकारी जमीन है, ग्राम समाज की जीएस जमीन है। उसके नाम का 1 इंची जमीन है नहीं। आपको कुछ उस पर कार्रवाई करवाए थे कि नहीं? कुछ ऐसा था कि हम ये सोच रहे थे कि भाई गांव पूरा है, दोनों पार्टी के समझा बुझा के आज 5-6 महीना पहले भी विवाद को खत्म कर दिए थे, जैसे कोर्ट में चल रहा था। लेकिन विवाद को खत्म कर दिए थे कि नहीं यार, बाउंड्री करके जो विवादित है जमीन ले लो और उससे मतलब कुछ इनसे नहीं है, इनका नाम जो जमीन है उसको छोड़ दीजिए। बाउंड्री भी हो गई थी, कुल सब कुछ हो गया था, लेकिन इसके ये तो सोचे झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन इसके मन में कालापन बना था। उसके बाद जो है पता नहीं चला इन लोगों को, ये लोग तो शांति बना के एकदम बैठ गए, लेकिन उसके मन में कालापन था, इसके मन में कालापन था। अब ये जान लीजिए कि जिस दिन हत्या किया रमेश यादव ने, बाप का नाम लालता, उस दिन तलवार से एक हमारे वकील साहब हैं रामजस, इनको दौड़ा लिया। ये तो चिल्लाते हुए भगे उसी दिन 2 मिनट पहले। मतलब जो शायद बचाने के लिए जा रहे थे? नहीं, वो तो मतलब उन्हीं को दौड़ाया, उन्हीं का हत्या करने वाला था। वो तो चिल्ला के भागे। उसके बाद अनुराग ने सोया था, अनुराग उठा। उठने के बाद उसको कुछ मालूम भी नहीं था, उठ के जो निकल के दातून तोड़ा, दातून करते हुए बस ऐसे सड़क पे जा रहा था। पीछे से रमेश ने आया, ऐसा गर्दन पे चट मारा, क्लीन चट की, जैसे लग रहा था कहीं ट्रेनिंग दिया है। ऐसा गर्दन पे एक बाल न कटा, एक अथवा भी नहीं कटा था, एकदम क्लीन उतारा था, जैसे लग रहा था कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दिया है। घटना के बाद कप्तान साहब आए, इसके घर में तलाशी भी किए। 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें, ग्रेनाइट बम भी निकला। 13-14 सामान निकला है। 15 हाँ, उसके बोरे में भर के ले जाते समय सिपाही जब ले जा रहा था तो 4 जगह रखने के बाद तब गाड़ी के पास पहुंचा। इतना वजन था। उसमें आचार संहिता भी लागू होता है? नहीं भाई, तो कल नहीं, क्या आचार संहिता यहाँ नहीं, यहाँ आचार संहिता वहाँ जहाँ पे ये लोग सरकार जो कर रही है, सरकार तो कर रही जो कर रही है। अब सरकार के ही हम लोग अपेक्षा में हैं, उम्मीद में हैं। कप्तान साहब, डीएम साहब, हमारे जफराबाद वर्तमान विधायक जयदीप राय के कहने पे उस दिन मट्टी सब रोक लिए थे, आश्वासन दिए। हम लोग मांग थी कि नहीं, ये बंजर की जमीन है, जीएस जमीन है, इनका मकान गिराया जाए और उसका इनकाउंटर किया जाए, उसको नौकरी से जो राजेश है उनको बर्खास्त किया जाए। अभी तक वो बर्खास्त नहीं हुआ? अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ। अरे वो तो कुर्सी लगा के बैठा है।
जो कुर्सी लगा के बैठा है तो कार्रवाई अपना एक शुरू करेगा। हत्यारा है, लेकिन प्रशासन शासन चाहिए। वो एक हत्यारा तो उसको जमीन में बैठा हो ऐसा। आम आदमी वैसा कोई आदमी होता तो उसका फोन कॉल डिटेल वगैरह चेक करके उसको लपेट लेते, जितने राउंड में आते राउंड फिगर नहीं, उसका नाम दिया गया है, नाम दिया गया। क्योंकि उससे जब से दरोगा हुआ तो तब से तांडव मचा दिया हमारे मोहल्ले में। और जब से रिटायर होके आया 1-1.5 करोड़ रुपया लेके, तब से यहाँ पूरा एकदम आतंक मचा दिया है। जान लीजिए कि 13 महीना में 18 मुकदमा 18 लोग के ऊपर किया है, बिना वजह के। एक गरीब बेचारे हैं, देख लीजिए मकान, एक गरीब का मकान है, इधर दिखाइए, एक गरीब का मकान है सामने, और उसके बाद दो तल्ला देखिए उसका है पाछे। पीछे की तरफ देखेंगे तो बिल्डिंग दो मंजिला वहाँ पे पड़ा हुआ है, नया बन रहा है, देख सकते हैं सामने पीछे की तरफ में। अभी 4 दिन पीछे की तरफ लीजिए, 4 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम ये प्रधान जी ये सुनने में आ रहा था आपको कोई वो लोग धमकी भी दे रहे थे। ऐसा था कि हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया था। उस समय एक दीवार, इसी का विवाद था, जमीन का विवाद, चारों तरफ इसका विवाद है ना। अच्छा, चारों तरफ, एक तरफ नहीं किसी को रहने देता है, सबको परेशान करता है। अच्छा। हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया था, कोर्ट से कर दिया था, तो समझा रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे, जाके मुकदमा कर दे रहा था आपके ऊपर भी जी। अब यहाँ पर देखिए, जब गांव का मालिक बात रखता है, पंच बैठाकर बातचीत रखता है, शांति करने का काम करता है, लेकिन शांति सबको समझाने बुझाने के बाद ऐसी घटना होती है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, इनके अंदर एक प्रतिशत का भी अंदर डर भय नहीं था। फिलहाल इस बारे में आप लोग क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रशासन किस तरीके से काम करे उस पर भी कमेंट कीजिएगा, और जो राजस्व विभाग जिस तरीके से काम उस पर भी कमेंट कीजिए। और यहाँ पर जिस तरीके से हत्या हुई है, एक कहते हैं एक खिलाड़ी के प्रतिभा को खत्म कर दिया गया, जड़ से उखाड़ के खत्म कर दिया गया, बचा ही नहीं है हल्का सा भी। और एक ही चिराग घर का था, वो चिराग बुझा दिया गया पूरी तरीके से। अगर ये सही तरीके से अगर राजस्व विभाग ध्यान दिया होता, अगर प्रशासन भी सही तरीके से ध्यान दिया होता, तो शायद ये घटना कभी नहीं होती। लिख के ले ले, कभी नहीं होती। अब तमाम प्रशासन चारों तरफ से उपस्थित है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं अपना ड्यूटी बजा, सब इसी तरीके से ड्यूटियां चल रही है। लेकिन एक परिवार की प्रतिभा, एक परिवार का पूरा चिराग बुझ गया। फिलहाल इस बारे में आप लोग क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।